वेल स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चैप्टर है सोल ट्रेड। सोल ट्रेड, सोल प्रोप्राइटर, इंडिविजुअल प्रोप्राइटर, इंडिविजुअल ओनर, सबका मतलब एक ही होता है। बिजनेस करने में दो सेक्टर होते हैं, एक तो पब्लिक सेक्टर, एक प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का मतलब होता है वो सेक्टर जिसमें सरकार की हिस्सेदारी होती है 51% या उससे अधिक, जिसमें गवर्नमेंट की हिस्सेदारी हो, उसे बोलते हैं पब्लिक सेक्टर। और जिसमें प्राइवेट सेक्टर का मतलब होता है जिसमें प्राइवेट लोग, जनरल पब्लिक बिजनेस करती है, इनके 51% या से ज़्यादा हिस्सेदारी होती है, उसे बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में कई बिजनेस होते हैं, जिसमें पहला होता है सोल प्रोप्राइटर। जो बिजनेस हम अपने आर पार देखते हैं, मार्केट के बीच में देखते हैं, गली मोहल्ले में देखते हैं, वो सारे एग्जाम्पल सोल प्रोप्राइटर के पाए जाते हैं। उनमें क्या होता है, सोल प्रोप्राइटर सबसे पहले मीनिंग का पता होना चाहिए। सोल प्रोप्राइटर क्या होता है? मीनिंग है जब वन पर्सन, एक अकेला आदमी, जब एक अकेला आदमी बिजनेस की सारी एक्टिविटी करता हो, सेल, परचेज, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, फाइनेंस, डीलिंग, एडवर्टाइजमेंट, सारे काम एक आदमी के द्वारा किए जाते हों, ऐसे बिजनेस को बोलते हैं सोल ट्रेड या सोल प्रोप्राइटर या इंडिविजुअल बिजनेसमैन। तो कहने का मतलब यह है, ऐसा बिजनेस जिसमें सारी एक्टिविटी बिजनेस की वन पर्सन के द्वारा संभाली जाती है, की जाती है, उसको बोलते हैं सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर के अंदर कौन कौन से फीचर होते हैं हम वो पढ़ेंगे। पहला फीचर है सोल प्रोप्राइटर का इंडिविजुअल ओनरशिप। इंडिविजुअल ओनरशिप, इसका मतलब है सोल प्रोप्राइटर का जो ओनर होता है, मालिक होता है, वो वन पर्सन होता है, एक आदमी होता है। सभी बिजनेस एक्टिविटी के, प्रॉपर्टी का, दुकान का, बिजनेस का, एसेट्स का मालिक एक पाया जाता है, ओनर एक पाया जाता है। पहली क्वालिटी तो ये होती है इंडिविजुअल ओनरशिप। दूसरा है सोल मैनेजमेंट। सोल मैनेजमेंट का मतलब होता है कि बिजनेस के अंदर जितनी भी एक्टिविटी होती है बिजनेस की, मार्केटिंग, फाइनेंस, डीलिंग, सेल, परचेज, वो सारी एक्टिविटी सोल मैनेजमेंट, सभी मैनेजमेंट एक्टिविटी एक अकेला बंदा संभालता है। दूसरी विशेषता ये पाई जाती है। तीसरी विशेषता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। सोल प्रोप्राइटर में एक ही बिजनेसमैन होता है, खुद ही सारे काम संभालता है, प्रॉफिट खुद लेता है, तो उसकी लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है कि बिजनेसमैन को अगर लॉस हो जाए तो वो ये नहीं कह सकता कि बिजनेस का लॉस होया है, मैं बिजनेस की प्रॉपर्टी बेच के पैसे दूंगा। बिजनेस की प्रॉपर्टी बेचने के बाद भी अगर लायबिलिटी बचती है तो सोल प्रोप्राइटर को अपनी डोमेस्टिक प्रॉपर्टी, पर्सनल प्रॉपर्टी बेचकर भी पेमेंट देनी पड़ेगी। ये नियम होता है, इसे बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब सिंपल लैंग्वेज में ये होगा कि बिजनेसमैन बिजनेस का लॉस के लिए पर्सनल प्रॉपर्टी बेचकर पेमेंट देनी पड़ सकती है। नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ सिलेक्शन बिजनेस। पार्टनरशिप में क्या होता है, कोई भी डिसीजन लेने के लिए सब पार्टनर की सहमति होनी आवश्यक है। अगर ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है, खानदानी बिजनेस है, तो जिसमें पेरेंट्स जो काम कर रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी जो काम चल रहा है, उसी का प्रेशर होता है, वही काम स्वीकार करना पड़ता है। इसलिए उनमें फ्रीडम नहीं होता। सोल प्रोप्राइटर में ये फ्रीडम पाया जाता है कि नो एनी प्रेशर, चॉइस ऑफ बिजनेस, जो बिजनेस करना है उसकी चॉइस के लिए प्रेशर नहीं होता, पूरा फ्रीडम होता है सोल प्रोप्राइटर को कि बिजनेस स्टार्ट करने का, चेंज करने का, ना होने पर, लॉस होने पर बंद करने का पूरा अधिकार होता है। उसको बोलते हैं फ्रीडम ऑफ सिलेक्शन बिजनेस। फिर है सीक्रेसी। एक इंडिविजुअल बिजनेसमैन कहाँ से सामान लाता है, किस मार्जिन पे बेचता है, किस मार्केट में बेचता है, इसको पूरा छूट होती है। वो इस बात, राज की बात को किसी के साथ शेयर करे या ना करे, सीक्रेसी बनाए रखे, ये मेन फायदा होता है सोल प्रोप्राइटर का। उसकी जो सीक्रेसी होती है वो बनी रहती है, उसके बारे में जो बेसिक नॉलेज होती है किसी और को वो नहीं देता, अपने पास ही रखता है, जिससे वो एक्स्ट्रा बेनिफिट उठा सकता है। फिर है हमारे पास नो सेपरेट लीगल एंटिटी। बिजनेसमैन और बिजनेस दोनों आपस में अलग नहीं मानते, दोनों को एक ही माना जाता है। बिजनेस का लॉस होता है तो ओनर को बर्दाश्त करना पड़ता है, ओनर की एक्टिविटी का असर बिजनेस पे पड़ता है। इसका मतलब है बिजनेस और बिजनेसमैन, ओनर
आपस में अलग नहीं हो सकते, एक ही समझा जाता है। किसके अंदर? सोल ट्रेड के अंदर। नो सेपरेट लीगल एंटिटी। उसके बाद है अनडिवाइडेड रिस्क। अनडिवाइडेड रिस्क का मतलब है सोल प्रोप्राइटर में अगर प्रॉफिट होगा तो सारा प्रॉफिट एक ही बिजनेसमैन लेगा, तो लॉस होएगा तो वो भी उसे बर्दाश्त करना पड़ेगा। वो अपना लॉस के मामले में किसी को भी ड्यूटी लगाए और प्रॉफिट के लिए क्या मैं लूंगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। प्रॉफिट और लॉस दोनों ही एक ही बंदे को मिलेगा। तो इसका मतलब है अनडिवाइडेड रिस्क। अपना रिस्क वो किसी के साथ बांट नहीं सकता। लॉस होएगा तो उसकी जिम्मेवार खुद भी है और प्रॉफिट होएगा तो वो खुद ही लेगा। दैट इज अनडिवाइडेड रिस्क। फिर सुटेबल फॉर सम स्पेशल बिजनेस। जो हम बाजार में गली मोहल्ले में दुकान देखते हैं वो सारे एग्जाम्पल किसके हैं? सोल प्रोप्राइटर के। तो सुटेबल फॉर सम स्पेशल बिजनेस, जो बड़े बिजनेस होते हैं उनके लिए सुटेबल नहीं है। छोटे बिजनेस जो होते हैं कम पूंजी पर किए जाते हैं उसके लिए सोल प्रोप्राइटर जो है बेस्ट है। जैसे किराने की दुकान है, जनरल स्टोर है, बेकरी है, ब्यूटी पार्लर है, ये स्मॉल बिजनेस है। कपड़े की दुकान है मान लीजिए, बर्तन की दुकान है ये मान लीजिए, ये सारे स्मॉल बिजनेस है जो कि सोल प्रोप्राइटर के लिए बेस्ट है। ओके।